Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 23rd December 2021. So let's start with first question. Which of the following firm raised its fund from Almas Capital? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज जुपिटर्स. और इस जुपिटर्स ने $4 मिलियन रेज किए हैं प्री सीरीज़ ए राउंड में. ओके और ये जुपिटर्स फर्म वर्ल्ड की फर्स्ट जस्टिस टेक्नोलॉजी कंपनी है. ओके और इसके फाउंडर है जस्टिस के रमन अग्रवाल. और इस जस्टिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन ने. ओके और ये जुपिटर्स का हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में. ओके और ये जो अल्मास कैपिटल है इसे कहा जाता है अल्मास कैप्स भी. ओके और ये जो अल्मास कैपिटल है ये एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है और अल्मास कैपिटल के एमडी है अमरदीप शर्मा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म रेज्ड इट्स फंड फ्रॉम अल्मास कैपिटल? वह है जुपिटर्स. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज December 23. और ये फार्मर्स डे 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज चौधरी चरण सिंह इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि फार्मर्स के लीडर भी रह चुके हैं और इनका प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर था 1979 एंड 1980. ओके और नेशनल फार्मर्स डे फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था 2001 में. ओके और ये जो 5th प्राइम मिनिस्टर थे इन्हें कहा जाता था चैम्पियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स. Okay, so National Farmers Day is observed on December 23. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बानस डेयरी संकुल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज़ वाराणसी. और वाराणसी को होली सिटी भी कहा जाता है. और इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी वाराणसी में 22 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे. इसमें बानस डेयरी संकुल के साथ बायोगैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट भी एस्टैब्लिश किया जाएगा और इन सारे प्रोजेक्ट्स की वर्थ होगी ओवर ₹850 करोड़. ओके और इसके पहले विजिट में मतलब जस्ट 15 डेज पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी इनॉग्रेट किया था. ओके इसके जस्ट फर्स्ट पहले विजिट में. और इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी रूरल रेसिडेंशियल राइट्स रिकॉर्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसे घरौनी भी कहा जाता है. और ये घरौनी मतलब रूरल रेसिडेंशियल राइट्स रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक स्कीम के अंडर, उसका नाम है स्वामित्व स्कीम. ओके और ये वाराणसी है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल. सो बानस डेयरी संकुल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन वाराणसी. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following firm launched healthcare credits program for startups? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज ऑनश्योरिटी.
ये जो ऑनश्योरिटी फर्म है ये एम्प्लॉय हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्लेटफॉर्म है और इन्होंने ऑनश्योरिटी एज क्रेडिट्स प्रोग्राम लॉन्च किया। ओके और इसमें स्टार्टअप्स के एम्प्लॉयज़ को हेल्थ केयर एंड वेलनेस बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इस मेंबरशिप में ₹25,000 क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा हेल्थ केयर प्लान्स परचेस करने के लिए। और ऑनश्योरिटी के को फाउंडर एंड CEO है कुलिन शाह। ओके और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म लॉन्च्ड हेल्थ केयर क्रेडिट्स प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स? वो है ऑनश्योरिटी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज्ड इट्स स्टेक टू 92% इन इंडिया आर्म? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज मार्श। ये मार्श एक जनरल इंश्योरेंस ब्रोकर एंड रिस्क एडवाइज़र है और इन्होंने मार्श इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड में 92% स्टेक इन्फ्यूज़ किए हैं जो कि पहले थे 49%। ओके और ये मार्श इंडिया फर्म एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन मार्श इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक एंड रामपाट ट्रस्ट की। ओके इन दोनों की ये जॉइंट वेंचर है और इसमें इंक्रीज की हुई इन्वेस्टमेंट से कंपनी की कॉम्प्लेक्स नीड्स पूरी होगी और ये ट्रांजैक्शन अप्रूव किया है IRDAI ने, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके और IRDAI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ओके और IRDAI के चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंतिया। So which organization increased its stake to 92% in India arm? वो है A, that is Marsh. So now move on to the next question. Lodha partnered with which organization to invest in Palava? इसका राइट आंसर है B, that is Morgan Stanley। और ये लोधा एक रियल इस्टेट ग्रुप है और इन्होंने मॉर्गन स्टेनले रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग फर्म में ₹600 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए ये डील साइन की है जो कि पलावा सिटी मुंबई में है। ओके ये जो पलावा सिटी है ये मुंबई में है और इस डील में 1.9 मिलियन स्क्वायर फीट पलावा इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क एस्टैब्लिश किया जाएगा और इस डील में मुंबई बेस्ड लोधा ग्रुप जो है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर का ये रोल प्ले करेंगे, ये जो लोधा इंडस्ट्रीज़ है वो। ओके और मॉर्गन स्टेनले रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हेड है विनीत सेक्सारिया। ओके और लोधा ग्रुप के फाउंडर है मंगल प्रभात लोहिया। मंगल प्रभात लोधा ये लोधा ग्रुप के फाउंडर है। सो लोधा ग्रुप पार्टनर्ड विथ मॉर्गन स्टैनले टू इन्वेस्ट इन पलावा मुंबई। ओके तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट lowers एज लिमिट टू कंज्यूम अल्कोहल? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज़ हरियाणा और इसमें एज लिमिट की गई है 21। हरियाणा एक्सरसाइज एक्ट में ये अमेंडमेंट किया गया है
हरियाणा एक्सरसाइज एक्ट में। ओके, और इसमें एज क्राइटेरिया सबसे पहले था 25, जो कि अब किया गया है 21। ओके, और ये एज क्राइटेरिया सिर्फ कंजम्पशन के लिए ही नहीं बल्कि लिक्वर की सेलिंग एंड परचेसिंग के लिए भी किया गया। और ये हरियाणा एक्सरसाइज एक्ट था 1914 का। ओके, ये 1914 का था, जो कि अभी हरियाणा एक्सरसाइज एक्ट अमेंडमेंट के बाद ये हो गया बिल 2021, हरियाणा एक्सरसाइज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021। ओके, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोअर्स एज लिमिट टू कंज्यूम अल्कोहल? वो है हरियाणा। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वक्रांगी पार्टनर्ड विद विच फर्म टू ऑफर ट्रेडिंग सर्विसेज? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज अपस्टॉक्स। और इसमें ट्रेडिंग सर्विसेज भारत इजी ऐप के थ्रू ये ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। और वक्रांगी जो है इसके MD CEO है दिनेश नंदवाना। ओके, और अपस्टॉक्स का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और अपस्टॉक्स के CEO है रवि कुमार। सो वक्रांगी पार्टनर्ड विद अपस्टॉक्स टू ऑफर ट्रेडिंग सर्विसेज। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंटिटी लिस्टेड एज पब्लिक शेयर होल्डर इन एक्सिस बैंक? वो है बी, दैट इज ओरिएंटल इंश्योरेंस। ओके, ये पब्लिक शेयर होल्डर करके रिप्लेस हुए हैं प्रोमोटर से। ओके, और इसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस का एक्सिस बैंक में जस्ट 0.16% स्टेक है, और इसमें रिक्लासिफिकेशन होके ये प्रोमोटर से पब्लिक शेयर होल्डर बन गए हैं। और ओरिएंटल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और OICL के चेयरमैन हैं अंजन डे। ओके, और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और एक्सिस बैंक के CEO है अमिताभ चौधरी। और टैगलाइन है एक्सिस बैंक की, बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके, सो विच एंटिटी लिस्टेड एज पब्लिक शेयर होल्डर इन एक्सिस बैंक? वो है ओरिएंटल इंश्योरेंस। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन विंस बेस्ट गवर्नड कंपनी सेगमेंट? वो है, इसका राइट आंसर है HDFC लाइफ, दैट इज ए। और ये सिलेक्ट की गई है ICSI नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये ICSI नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 21st एडिशन में इसे सिलेक्ट किया गया, और यह अवार्ड प्रेजेंट किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन, दैट इज अमित शाह ने यह अवार्ड प्रेजेंट किया। ओके, और इसमें अवार्डीज को सिलेक्ट किया गया है 6 स्टेप इवैल्यूएशन प्रोसेस के बेसिस पर। ओके, और ये HDFC लाइफ के जॉइंट वेंचर है HDFC लिमिटेड एंड अबरदीन
पीएलसी, जिसे पहले कहा जाता था अबरदीन पीएलसी को स्टैंडर्ड्स लाइफ अबरदीन पीएलसी। ओके, इसमें पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लोगो कंट्रोलर। ओके, और ये जो अबरदीन पीएलसी है इसे जाना जाता था पहले स्टैंडर्ड्स लाइफ अबरदीन पीएलसी से। ओके, जो कि फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ओके, सो विच ऑर्गेनाइजेशन विंस बेस्ट गवर्न कंपनी सेगमेंट, वो है HDFC लाइफ। ओके, तो ये थे आज के 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।